शाम के 4 बज रहे थे और मैं घर में अकेली। मेरी फुद्दी में आग लगी हुई थी, तो मैं पूरी नंगी हो गई और फ्रिज से खीरा निकालकर अपनी फुद्दी में रगड़ने लगी। तभी अचानक डोरबेल बजने लगी। मैं हड़बड़ाती हुई अपने कपड़े पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा था। उसे सब कालू कहकर बुलाते थे। कालू लंबा चौड़ा 36-37 साल का होगा, हमेशा धोती में रहता था। मैंने सुना था कि वो बहुत ही हरामी आदमी था। मोहल्ले की सब औरतों और लड़कियों को ऊपर से नीचे नापता रहता था। मैं वापस किचन में गई और दूध के लिए एक बर्तन ले आई। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते वह नीचे बैठ गया और दूध बर्तन में डालने लगा। मैं बर्तन लेने के लिए नीचे झुकी, तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने तो ब्रा पहनी ही नहीं है और कुर्ती से मेरी संतरे और मेरे निप्पल एकदम साफ दिख रहे हैं। तो मैं हड़बड़ा कर दूध लेकर जाने के लिए पीछे मुड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुनिए मेम साहब। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा वह हमारे दरवाजे के अंदर पहुंच चुका था और उसने अपनी धोती जानबूझकर गिरा दी। एकाएक मेरी नजर सीधे उसके औजार के तरफ जा अटकी। उसका औजार पूरा तना हुआ था, एकदम काला और बहुत ही बड़ा और भयानक औजार लग रहा था। मेरे तो होश उड़ गए। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा औजार देखकर मेरा नशा फट गया। मेरी तो नजर नहीं हट रही थी। तभी वह बोला, कैसा लगा मेरा औजार छोटी मेम साहब? यह इतना अचानक से हुआ कि मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं जैसे तैसे अपना होश संभालती हुई बोली, छी, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, गर्मी बहुत बढ़ गई है ना मेम साहब। मैं पूरी घबरा गई, मगर फिर इतना बड़ा औजार देखकर मेरी हवस मुझ पर हावी होने लगी। मेरी हालत वो समझ चुका था और मेरा मन भी औजार देखकर भटक चुका था। मुझे औजार की जरूरत थी, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाने का सोचा। फिर अगल बगल देखकर उसे घर के अंदर आने का कहकर दरवाजा लॉक कर दिया। मैं किचन में दूध रख आई और बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे अपने कमरे में ले गई। उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं सीधे अपने बेड पर जा गिरी। वो साला जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़ा, मेरे होंठ चूसते हुए मेरी कुर्ती को उतार फेंका। मेरी नाजुक संतरों पूरी की पूरी नंगी उसके सामने आ गईं। मेरी संतरों को वह जोर जोर से दबाने लगा। मेरे निप्पल को मुंह लगते हुए जोर जोर से चूसने, दबाने और काटने लगा। रगड़ रगड़ कर और चूस चूस कर उसने मेरी संतरे लाल कर दी। कहते हैं ना कि दर्द में ही मजा है। मैं अपनी आंखें बंद करके पूरा मजा ले रही थी। मेरे गाल, होंठ, मेरे अंडरआर्म्स, मेरी संतरे, नाभि, पूरी गोरी देह को उसने मानो चाट खाया था। चूसते चाटते वह मेरी पैंटी तक पहुंच गया। मैं पूरी नंगी हो चुकी थी। बस अब मैं उसके सामने बस पैंटी में थी। वो मेरी पैंटी के ऊपर से ही मेरी फुद्दू को सहलाने और सूंघने लगा। उसकी ये हरकत मुझे उत्तेजित कर रही थी। अचानक से उसने एक झटके में उसने मेरी पैंटी फाड़ दी और मेरी बिना बालों वाली गुलाबी फुद्दू उसके सामने आ गई। वो बोलने लगा, वाह छोटी मैडम, तुम्हारी फुद्दी तो बहुत ही मस्त है, एकदम गुलाबो लग रही है, आज तो मजा आ जाएगा। तब मैंने कालू को मुझे सुम्मी ही कहकर पुकारने को कहा और बोली, आज मैं तुम्हारी हूँ राजा, मुझे जन्नत की सैर करा दो। ये सुनते ही वह पूरा नंगा हो गया। बहुत ही ताकतवर लग रहा था। उसके औजार का तो क्या कहना, साला एकदम मूसल सा औजार था। मैं पूरी गर्म हो चुकी थी और मेरी फुद्दी पूरी की पूरी गीली। वो मेरी गुलाबी चिकनी फुद्दी देखकर पागल ही हो गया। वो बोला, वाह सुम्मी रानी, क्या मस्त फुद्दू है तुम्हारी, आज तो इसे रगड़ कर पहलूंगा। बस वो पागलों की तरह किसी भूखे भेड़िए की मानिंद मेरी फुद्दी पर टूट पड़ा। उसका मुंह और जीभ फुद्दू पर लगते ही मेरी तो आंखें आनंद से बंद होने लगी। मेरी गुलाबी फुद्दू को वह ऐसे चाटने लगा मानो कोई रसमलाई मिठाई हो। वो कभी मेरी हिप के छेद को चाटता तो कभी मेरी फुद्दी को। इस मीठे एहसास से मैं तो पागलों की तरह छटपटाने लगी। मेरे मुंह से मादक आवाज निकलने लगी। मेरी फुद्दी झरझर पानी छोड़ने लगी। इसी क्रम में अचानक से मेरी पेशाब झरझर करती हुई निकल गई और वह अमृत की तरह सब कुछ पी गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी फुद्दू चाट कर ही मुझे इतना मजा दिया था। उसके सर को मैं अपनी दोनों टांगों के बीच जोर जोर से दबाने लगी और वह मेरी फुद्दी और हिप का रसपान करने लगा। कुछ ही देर में मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और मैं झड़ गई। अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वह मेरी फुद्दू में अपना औजार घुसेड़ दे। उसका 8 इंच का काला औजार सांप की तरह फनफना रहा था।
इतना बड़ा औजार देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। दिल धक धक करने लगा था, मगर साथ ही उत्तेजना से मुंह में और फुद्दी में पानी आने लगा। कालू बोला, सुम्मी इसको सहलाओगी तब न ये बिल में घुसेगा। मैंने झट से उसके औजार को अपने हाथ में ले लिया। लोहे जैसा कड़क और एकदम गर्म औजार मेरे हाथ में आ गया था। उसका टमाटर जैसा सुपारा बाहर निकल आया था और चमकीली बूंदों से लबरेज था। मैं कालू के काले औजार को ऊपर नीचे करते हुए मस्ती से सहलाने लगी। उसका औजार पूरा काला और बहुत ही बड़ा व मोटा, एकदम गधे का औजार लग रहा था। मैं उसके औजार को चूसने के लिए अपने मुंह में डालने लगी, मगर उसका औजार इतना बड़ा था कि आधा औजार भी बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह में जा पा रहा था। कालू अंकल अपनी आंखें बंद करके कहने लगा, सुम्मी चूसो और अच्छे से चूसो। मैं घुटनों के बल बैठी थी। वासना के जोश में होने के कारण मैं अपने गले तक उसके औजार को घुसाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही जब औजार अंदर नहीं जा पाता तो मैं उसके बड़े बड़े आंत चूसने लगती थी। तभी वह मेरे बालों को पकड़कर मेरे मुंह को ही फुद्दू समझकर पेलने लगा। अब उसका मूसल सा औजार मेरे आधे गले तक पहुंचा जा रहा था। मेरी सांसें रुकने लगी थी, मगर कालू अंकल अपना पूरा औजार मेरे गले में पेले जा रहा था। उसका औजार मेरे थूक से एकदम चिकना हो गया था। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में किसी खिलौने सा उल्टा उठा लिया और वो फिर से मेरी गुलाबी फुद्दी को चाटने लगा। फिर मैं सीधी हुई और उसके होंठों से होंठ मिलाकर उसका पूरा साथ देने लगी। मेरे गुलाबी होंठों को कालू अंकल इतने जोर जोर से चूस रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे साला मेरी सांस ही खींच लेगा। मुझसे अब और रहा नहीं गया तो मैंने उससे कहा, राजा प्लीज मेरी फुद्दी में अपना औजार पेल दो, बड़ी आग लगी है। यह सुनते ही उसने मुझे अपनी पकड़ से छोड़ा और मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा दिया। साथ ही उसने मेरी कमर के नीचे एक तकिया लगा दिया। मेरी फुद्दी पूरी गीली होकर ऊपर उठ चुकी थी। वह मेरी फुद्दू के ऊपर अपना औजार रगड़ने लगा। उसका मोटा सुपारा मेरी फुद्दी को इतनी कड़क तरीके से रगड़ रहा था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उत्तेजना से मेरी फुद्दी फड़क रही थी। मैंने उससे आराम से करने को कहा, क्योंकि उसका औजार बहुत बड़ा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी फुद्दी के चिथड़े न उड़ जाएं। वह बोला, सुम्मी तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें जबरदस्त मजा आने वाला है। ये कहकर कालू अंकल धीरे धीरे अपना औजार मेरी फुद्दी में घुसाने लगा। जैसे ही उसका हबशी औजार फुद्दी के अंदर जाने लगा, मेरी फुंसी चिरने सी लगी और दर्द के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उससे रुकने को कहा, मगर अब वो मानने वाला कहा था। अचानक से उसने एक ही झटके में अपने औजार मेरी फुद्दी की संकरी नाली में घुसा दिया। इस अचानक हुए हमले को मैं सह नहीं पाई। मेरी चीख निकल गई, मर गई मम्मी रे, आह मेरी फट गई, माँ बचा लो, मेरी फुद्दी फट गई, आन मार डाला रे कुत्ते, इतने जोर से अचानक से क्यों घुसा दिया, आन मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, निकालो इस मूसल को, आ सच में अपने औजार को जल्दी निकालो, दर्द दे रहा है, जल्दी निकालो प्लीज प्लीज। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं मछली की तरह छटपटाने लगी, मगर मुझे वह छोड़ने वाले थोड़ी था। उसने अपने भारी भरकम शरीर से मुझे अपने नीचे दबा लिया और मेरी कलाइयों को उसने जोर से पकड़ लिया। इस कारण मैं अब हिल भी न पा रही थी। वह बोला, अरे मुनिया अभी काहे चिल्ला रही हो, अभी तो आधा डंडा ही अंदर गया है। ये सुनते ही मेरी तो हालत और खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी जान ही निकल जाएगी। वह बोला, मजा लेना है तो दर्द तो सहन करना पड़ेगा। बात तो उसने बहुत ही सही बोली थी, मगर जिंदगी में पहली बार इतना मोटा और बड़ा औजार मेरी फुद्दी में जा रहा था। वो रुक गया और मेरे संतरों और होठों को चूसने लगा। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा शांत हुई तो साले हरामी ने फिर से एक जोरदार झटका मार दिया और अपना पूरा गधे जैसा 8 इंच का औजार मेरी फुद्दू के अंदर उतार दिया। और मैं चीख पड़ी, या मार ही डालोगे तुम, बहुत दर्द दे रहा है हरामी, मेरी फुद्दी को फाड़ डाली रे। मैं रोने लगी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी छोटी सी फुद्दी में इतना बड़ा औजार, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पहली बार ठुकाई हो रही है। अब वो अपना औजार अंदर बाहर करने लगा। मेरी फुद्दी अब धीरे धीरे उसके औजार के आकार में खुद ढल गई और वह धक्का मारने लगा, फफ की आवाजें आने लगी। अब मुझे भी मजा आने लगा और मेरी हिप अपने आप उठने लगी। वो समझ गया कि मुनिया अब पूरी लेने के लिए तैयार है। अब उसके धक्के और तेज होने लगे और मैं जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। वो हंस रहा था, साली हाथी का औजार देखा भी है, घुसेगा तो तेरी चटनी बन जाएगी। मैं भी हंसती हुई जोर जोर से चिल्लाने लगी, आन कालू अंकल पेलो मेरे राजा, पेलो मुझे, और जोर जोर से पेलो मुझे मेरे राजा, मेरी फुद्दी का फुद्दा बना दो, मैं तुम्हारी हूँ।
मैं पूरी थकाई की वासना में डूब चुकी थी और अपना पूरा होश खो चुकी थी, बस बड़बड़ाए जा रही थी। उसके औजार से मिली खुशी ने मुझे पागल कर दिया था। उसका हबशी औजार मेरे बच्चेदानी तक पहुंच रहा था, मुझे हर धक्के में चरम सीमा तक पहुंचा रहा था। जब भी उसका औजार अंदर से बाहर की ओर निकलता था तो मुझे हर बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पेशाब निकल जाएगी। उसका गधे जैसा औजार फुद्दी की फांकों को रगड़ते हुए मुझे झड़ने को मजबूर कर दे रहा था। तभी उसके धक्कों की रफ्तार और तेज हो गई थी। उसके हबशियों की तरह से पेलने का तरीका बड़ा ही मजेदार था। हाय, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरा पूरा शरीर एकदम से अकड़ गया था और मेरे कंठ से सिर्फ कामुक आवाजें ही निकल रही थीं। उन्हीं आवाजों के साथ मेरी फुद्दी ने पानी छोड़ दिया, मगर उसने मेरी फुद्दी की थुकाई जारी रखी। कुछ देर धकाधक रफ्तार में पेलने के बाद जैसे ही उसने अपना औजार मेरी फुद्दू से बाहर निकाला, मेरी पेशाब की धार भी छर करते हुए निकल गई और मैं निढाल हो गई। यह देखकर कालू बोलने लगा, वाह मुनिया, क्या बात है, तुम्हारी फुद्दी तो आग के साथ साथ अमृत भी उगल रही है। वो मेरी फुद्दी की दाने को रगड़ते हुए मेरी फुद्दी और हिप को चाटने लगा। कुछ देर चाटने के बाद उसने अपने औजार पर थूक लगाया और मुझे घोड़ी बनने को कहा। मैं पलटकर अपनी हिप उठाते हुए घोड़ी बन गई। वो मेरे पीछे आ गया और उसने अपना औजार फिर से मेरी फुद्दी के छेद में घुस दिया। उसने मेरे बालों को पीछे से पकड़कर मुझे कुतिया की तरह धकाधक पेलना चालू कर दिया। वो बोलने लगा, वह मेरी मुनिया, क्या फुद्दू है तुम्हारी, आज तो इसकी पूरी सर्विसिंग करूंगा, बड़ा मजा आ रहा है मुनिया, छोटी सी फुद्दी वाली, ये ले, आज तुझे पेल पेल कर नंगी नचवाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कालू ने फुद्दी पेलने में पीएचडी कर रखी हो। पूरा कमरा बस थुकाई की फाफा थप थप आवाजों से गूंजने लगा था। मेरी हालत फिर से खराब होने लगी। मैं थरथराने लगी। मेरे मुंह से फिर से हवस भरी आवाजें निकलने लगी। मेरे कालू राजा, कुतिया की तरह पेलो मुझे, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, मेरे राजा पेल दो, मेरी मक्खन सी फुद्दी का काम उठा दे, आज मर्द मिला है। इसी तरह की कामुक आवाजें करते हुए मैं फिर से झड़ गई। मैं 3 बार झड़ चुकी थी, मगर साले का औजार था कि मशीन पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम दोनों पूरे पसीने से भीग चुके थे। वो लगातार रगड़ते हुए मेरी पेलता रहा। उसने कम से कम 25 मिनट लगातार पेला। उसके बाद उसने अपना औजार मेरी फुद्दी से निकाला। जब मैंने अपने फुद्दी को छूकर देखा, तब मुझे पता चला कि मेरी फुद्दी की हालत क्या हुई है। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे उठाया। मैं अपने घुटनों के बल आ गई और जोर जोर से उसके औजार को मुंह में गले तक लेकर चूसने लगी। वो चुसवता हुआ बोलने लगा, वाह मेरी सुम्मी, मेर मुनिया, क्या चूसती हो, आज तो मजा आ गया। तू इतनी खूबसूरत है कि जब भी तुझे देखता था तो लगता था कि वहीं पटक कर तुझे पेल दूं। तुझमें इतनी हवस है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं बोली, अब पता चल गया ना मेरे राजा, मैं औजार की भूखी हूँ और तू अब मेरा राजा है। मैं तुम्हारी रखेल बन गई हूँ, अब जब चाहे मुझे पेल लेना, तुमने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया। यह कहते हुए मैं उसके औजार की चमड़ी को ऊपर नीचे कर सुड़प सुड़प करती हुई चूसने लगी। कुछ देर बाद वह बोला, मुनिया, अब मेरा माल निकलने वाला है। ये कहकर उसने मेरे बालों को पकड़ लिया और मेरे मुंह को फिर से जोर से पेलते हुए पूरा वीर्य मेरे मुंह में भर दिया। वो सुम्मी, मजा आ गया, तुम्हारी फुद्दी बड़ी नशीली है, मुझे दीवाना बना दिया रे तूने, वाह। हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हो चुके थे, मेरी जवानी का वो और मैं उसके हबशी औजार की दीवानी। उसने मुझे इतना खुश कर दिया था कि मैं उसका सारा माल पी गई। फिर मैंने घड़ी देखी तो काफी देर हो गई थी। वो बोला, मुनिया, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। कपड़े पहनकर उसने मुझे फिर से अपनी गोद में उठाया और मुझे चूमते हुए घर के दरवाजे तक ले गया। मैंने उसे विदा कहा और मैं भी दरवाजा बंद करके बाथरूम में खुद को साफ करने चली गई। इतनी धमाकेदार थुकाई मेरी किसी ने नहीं की थी। इतनी लंबी थुकाई के बाद मैं पूरी थक चुकी थी। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा 7 बज चुके थे। कुछ ही देर बाद मम्मी पापा भी घर पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैं स्नैक्स खाकर गुड नाइट बोलकर सीधी अपने कमरे में आराम करने चली।